Assalamualaikum. Today we are going to start exercise 4.5, question number 1. The question is to find HCF and LCM. So in the first part you can see two algebraic expression and we have to find HCF as well as the LCM of both of them. So before finding the HCF and LCM first we have to factorize them. अगर आप first expression देखो तो हमारे पास 16 minus 4x square है, but arrangement को according पहले हमारे पास क्या टर्म आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, और बाद में हमारे पास क्या टर्म आनी चाहिए, 16 टर्म आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फैक्टराइजेशन में पहला स्टेप होता है कॉमन। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, -4 कॉमन आ रहा है और इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर -2, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया तो इनसाइड वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट टर्म भी कंप्लीट स्क्वायर है और लास्ट टर्म भी हमारे कंप्लीट स्क्वायर है। सॉरी, यहाँ पे जब हम -4 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर -4 हमारे पास बचेगा, क्योंकि 4 टाइम्स से 16 होता है। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी कंप्लीट स्क्वायर और सेकंड टर्म भी कंप्लीट स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर किसका कंप्लीट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हमारे पास एक्स का कंप्लीट स्क्वायर है, और 4 किसका कंप्लीट स्क्वायर है, हमारे पास 2 का कंप्लीट स्क्वायर है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया और इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, दैट इज़ ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। इसको हम और फैक्टराइज नहीं कर सकते तो हम इसको यहीं पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हम सेकेंड एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। Nothing is coming common from all these expression. I cannot apply formula because 6 is not a complete square, but I can do midterm break. 6 के ऐसे फैक्टर्स के हमारे पास 1 है, दैट इज़ 2 and 3. सो मैं इसकी midterm break करूँगी, +3x माइनस 2x माइनस 6। फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x, तो इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ x प्लस 3। नेक्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास आ रहा है -2 कॉमन, सो अगेन यू लेफ्ट विथ x प्लस 3, फुल ब्रैकेट x प्लस 3 कॉमन आ रहा है और इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ x माइनस 2। ठीक है, फिर उसके बाद हमें खुद से पता है कि HCF आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जो आपका कॉमन फैक्टर्स आ रहा है अमंग ऑल द एक्सप्रेशन वो आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो पहले हम HCF फाइंड कर लेते हैं। दोनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, हमारे पास x माइनस 2 और x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा LCF हो गया। ठीक है, फिर LCM फाइंड करने के लिए पहले आप कॉमन फैक्टर्स फाइंड करोगे, वो क्या है, x माइनस 2। फिर आप अनकॉमन फैक्टर्स फाइंड करोगे, वो आपके पास क्या है, -4 भी अनकॉमन है, x प्लस 2 भी अनकॉमन है और x प्लस 3 भी अनकॉमन है। ये सारे के सारे आपके पास क्या है, अनकॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, और LCM फाइंड करने के लिए हमें पता है कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है, कॉमन फैक्टर्स इनटू अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक है, दोनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कॉमन फैक्टर्स की जगह कॉमन फैक्टर्स की वैल्यू लिखते हैं x माइनस 2, अनकॉमन फैक्टर्स की जगह अनकॉमन फैक्टर्स की वैल्यू लिखते हैं, दैट इज़ -4 x प्लस 2 और x प्लस 3। जो हमारे पास सिंगल कोफिशेंट है उसको हम पहले लिख लेते हैं कांस्टेंट को, और बाकी सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट में लिख लेंगे। और उसके बाद अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहो तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो रहा है x माइनस 2x प्लस 2 का x स्क्वायर -4। तो a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह सेकेंड पार्ट में भी हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं और दोनों एक्सप्रेशन को हम बारी बारी फैक्टराइज करेंगे। अगर हम फर्स्ट एक्सप्रेशन देखें तो हमारे पास है a4 माइनस a क्यूब माइनस a प्लस 1। ठीक है, 4 टर्म्स में हम ग्रुपिंग मेथड यूज़ करते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, a क्यूब, सो इन साइड द ब्रैकेट आई लेफ्ट विथ a माइनस 1। नेक्स्ट 2 टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 हमारा कॉमन फैक्टर होगा, तो -1 कॉमन आ गया और इन साइड द ब्रैकेट आपके साइंस क्या हो गए, चेंज हो गए। पूरा ब्रैकेट जो है आपके पास a माइनस 1 कॉमन आ गया और इन साइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ a क्यूब माइनस 1। स्टिल a क्यूब माइनस 1 में हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि a क्यूब और 1 दोनों कंप्लीट क्यूब हैं, तो इसका जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और b की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो हमारे पास क्या आ गया, a माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू की जगह a आ गया और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 है, और ये इसको आप 1 का स्क्वायर लिख दें बेशक, और इसको सिंप्लीफाई कर कर आप लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a माइनस 1 अगेन a माइनस 1, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही हो गया, a इंटू 1 a हो गया और 1 का स्क्वायर आपके पास 1 हो गया। फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकती। ठीक है, इसी तरह अगर हम सेकेंड एक्सप्रेशन देखें तो हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं।
जो हमारे पास सेकेंड एक्सप्रेशन है वो A4 प्लस A² + 1 है, ठीक है। इसको फैक्टराइज करने के लिए अगर आप देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म तो कंप्लीट स्क्वायर है, बट मिडल में आपके पास 2 होना ज़रूरी था जो यहाँ पे मिसिंग है। इट मीन्स हम उसको, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में मिडल टर्म खुद से ऐड करके फैक्टराइज किया था, हम उस तरह इसको फैक्टराइज करेंगे। A4 इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ A², ठीक है। फिर हम इसके साथ 1 लेंगे, 1 इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ इटसेल्फ। सेंटर में हमारे पास क्या चाहिए होता है, 2A and B। ये चीज़ हमने खुद से ऐड की, तो जो चीज़ हम खुद से ऐड करते हैं उसको हमने खुद से सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। और A² हमारे पास ऊपर एक्स्ट्रा टर्म थी, वो हमने एज इट इज़ कर लिया। ये टर्म मिडिल टर्म हमने खुद से ऐड की, तो हमने इसको खुद से भी सब्ट्रैक्ट किया, और ये जो A² है ऊपर से हमने कॉपी डाउन कर लिया। ये पूरा आपका फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा A+B² का। A की वैल्यू यहाँ पे A² है, प्लस B की वैल्यू हमारे पास 1 है। ये फॉर्मूला क्लोज हो गया। सेंटर में जब इसको सॉल्व करेंगे -2 + 1 को आपके पास -A² आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी कंप्लीट स्क्वायर है और ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, तो अगेन इसमें A² - B² का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो हम इसमें A² - B² का क्या अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा A - B A + B, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमने HCF फाइंड करना है, तो हम HCF फाइंड कर लेते हैं। HCF आपका कॉमन फैक्टर्स होता है, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, A² + A+1 A² + A+1। अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है बट साइन एग्जैक्टली सेम है, तो ये आपका HCF हो गया, दैट इज़ A² + A+1, ठीक है। फिर हमने LCM फाइंड करना है, और हमें खुद से पता है कि LCM क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स इनटू अनकॉमन फैक्टर्स। पहले हम अनकॉमन फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। अनकॉमन फैक्टर्स क्या है, A-1 और यहाँ से अनकॉमन फैक्टर क्या है, A² + 1 - A, ठीक है। फिर हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं जो हम ऑलरेडी HCF में लिख चुके हैं, दैट इज़ A² + A+1 एंड आर LCM इज टू मल्टीप्लाई HCF बाय कॉमन फैक्टर्स बाय अनकॉमन फैक्टर्स। तो हम LCM फाइंड करेंगे जिसमें हम कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे अनकॉमन फैक्टर्स के साथ। तो हम वैल्यूज़ लिख देंगे। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, A² + A+1, और अनकॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, अनकॉमन फैक्टर हमारे पास है जी A-1 और लास्ट में हमारे पास है A² + 1 - A, ठीक है। अब जो चीज़ हम देखेंगे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम उसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। A-1 और ये जो है वो क्यूब का मिलकर फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है, क्योंकि A-1 A² + AB + B², तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A³ - B³ के, ठीक है। फिर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर माइनस का साइन हो तो सेंटर में फिर सेंटर वाला साइन प्लस का होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास नहीं फर्दर फैक्टराइज हो सकता, तो A-1 हम इसी तरह लिख देंगे, और A² - A अरेंज कर लिख रही हूँ, +1 भी हम एज इट इज़ लिख देंगे। ये आधे फैक्टराइज नहीं हो सकता, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये हमारे LCM का क्या हुआ, आंसर हुआ। इसी तरह हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में 2 एक्सप्रेशंस हैं, और दोनों एक्सप्रेशन को हमने बारी बारी फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन लेते हैं, x³ + 2x² - 3x को। फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप होता है कॉमन, तो इन तीनों में से जो है x कॉमन आ रहा है, सो इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ x² + 2x - 3। अब कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो सकता, लेकिन हम मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। 3 के ऐसे फैक्टर्स के 2 आए, दैट इज़ 3 and 1, तो हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे 3x में और 1x में, ठीक है। अब 4 टर्म्स होगी तो ग्रुपिंग मेथड होगा। फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, सो यू लेफ्ट विथ x + 3। नेक्स्ट 2 टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो -1 आपका कॉमन फैक्टर हो गया, एंड इनसाइड द ब्रैकेट अगेन यू लेफ्ट विथ x + 3। अब पूरा ब्रैकेट जो है x + 3 कॉमन आ जाएगा, और इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ x - 1। यहाँ पे हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई, हम इसको आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते। इसी तरह हम सेकेंड एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। अगर आप सेकेंड एक्सप्रेशन देखो तो अगेन इसमें से हमारा x कॉमन आ रहा है, तो हम x कॉमन ले लेंगे, तो इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ 2x² + 5x - 3, ठीक है। अब मिड टर्म ब्रेक होगा, 3 × 2 = 6, 6 के ऐसे फैक्टर्स के 5 आए, दैट इज 6 and 1। x ऐसे ही आ गया, 2x² + 6x - x - 3,
ठीक है, 4 टर्म्स होगी, ग्रुपिंग मेथड होगा, फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2x कॉमन आ रहा है, सो यू लेफ्ट विथ x+3। नेक्स्ट 2 टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 कॉमन फैक्टर है और इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ x+3। क्योंकि माइनस साइन था तो अंदर वाले साइंस क्या हो गए, चेंज हो गए। ठीक है, फुल ब्रैकेट x+3 कॉमन आ गया और इनसाइड द ब्रैकेट यू लेफ्ट विथ 2x माइनस 1। अब सबसे पहले हम HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, HCF आपका क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स। तो इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, एक तो x कॉमन फैक्टर आ रहा है और एक x+3 कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, x एंड x+3। ठीक है, फिर एलसीएम फाइंड करने के लिए पहले आपके पास कॉमन फैक्टर्स होने चाहिए। कॉमन फैक्टर्स तो वही हैं, x है और x+3 है, और अनकॉमन फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास आ गए, एक x-1 और 2x-1। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम जो हमारा होता है वो होता है कॉमन फैक्टर्स इनटू अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स की जगह उसकी वैल्यू लिख दी x+3, अनकॉमन फैक्टर्स की जगह उसकी वैल्यू लिख दी x-1 और 2x-1। यहाँ पे हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट, हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया। इसको हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर है।